हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो दोस्तों, मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश की एक और शानदार सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर एक स्टोरी की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें मैं आपको स्टोरी के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से इंग्लिश को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो स्टोरी रहेगी वह है हमारी स्टोरी ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया की कहानी। इसकी मदद से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वंस देयर वाज अ फायर इन ए विलेज, एक बार एक गांव में आग लगी हुई थी। वंस देयर इसका मतलब होता है दोस्तों एक बार। क्या वो मतलब होता है उसका? एक बार। वंस देयर एक बार। वाज अ फायर इन ए विलेज, एक गांव में आग लगी हुई थी। तो दोस्तों, ये जो है ना फायर, इसका मतलब आग भी होता है और इसका मतलब आग लगना भी होता है। मतलब ये एक नाउन भी होती है, एक वर्ब भी होती है। तो पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक बार एक गांव में आग लगी हुई थी। ठीक है, ड्यू टू द फायर, आग लगने के कारण। अब ड्यू टू इसका मतलब होता है के कारण या की वजह से। ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के सभी लोग, पीपल मतलब लोग, ऑफ द विलेज गांव के, स्टार्टेड रनिंग, दौड़ना शुरू कर देते हैं, हेयर यहाँ एंड देयर वहाँ, इन पैनिक परेशानी में। तो ऑल द पीपल ऑफ द विलेज स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर इन पैनिक, परेशानी में लोग इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में क्या थी? आग लगी हुई थी, और आग लगने के कारण गांव के लोग परेशानी में इधर से उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। आ बर्ड सा ऑल दिस सीन, एक चिड़िया ने ये सब दृश्य देखा। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म देखा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि एक चिड़िया ने ये सब दृश्य देखा। सी फील्ड, उसने भरा। फिल मतलब भरना और फील्ड मतलब भरा। वाटर पानी, इन हर बीक, अपनी चोंच में। बीक का मतलब क्या होता है? चोंच होता है। तो एक चिड़िया ने ये सब दृश्य देखा और उसने अपनी चोंच में क्या भरा? पानी भरा। ठीक है, टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के लिए, द फायर आग को। एंड एक्सटिंग्विश का मतलब होता है दोस्तों आग बुझाना। ठीक है, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, पोरिंग, पोरिंग मतलब डालना, इट ऑन द फायर, इसको आग पर। अब क्या किया? एक चिड़िया ने, अ बर्ड सा ऑल दिस सीन, एक चिड़िया ने सब दृश्य देखा। सी फिल्ड वाटर इन हर बीक, उसने अपनी चोंच में अपनी चोंच में पानी भरा। टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझाने के लिए, द फायर आग को। एंड स्टार्टेड पोरिंग इट ऑन द फायर, और इसको पानी पर और इसको आग पर डालना शुरू कर दिया। किसको? अपनी चोंच में जो उसने पानी भरा था। ठीक है, सी स्टार्टेड उसने शुरू किया, रिपीटिंग दोहराना, दिस अगेन एंड अगेन, इसको बार बार। अब वो क्या कर रही है? पानी को अपनी चोंच में भरती है और आग पर डालती है, और इस क्रिया को बार बार करती रहती है। मतलब स्टार्टिंग रिपीटिंग, इसको बार बार उसने करना शुरू कर दिया। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। When some people of the village saw the bird doing this, when जब, when मतलब जब, some people of the village गांव के कुछ लोगों ने, विलेज सा देखा, द बर्ड डूइंग दिस चिड़िया को यह करते हुए। दे थॉट उन्होंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट है। थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। वैन जब, दिस लिटिल बर्ड यह छोटी चिड़िया, कैन ट्राई कोशिश कर सकती है, टू एक्सटिंग्विश आग को बुझाने की, टू एक्सटिंग्विश द फायर आग को बुझाने की, देन तब, वाई शुड नॉट वी ट्राई हमें क्यों नहीं कोशिश करनी चाहिए। मॉडल का सेंटेंस है दोस्तों, वाई शुड नॉट वी ट्राई हमें क्यों कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ? जब गांव वालों ने, गांव के कुछ लोगों ने चिड़िया को यह करते हुए देखा,
तो दे थॉट, उन्होंने सोचा, व्हेन दिस लिटिल बर्ड कैन ट्राई टू एक्सटिंग्विश, जब चिड़िया यह कोशिश कर सकती है बुझाने की, किसको, द फायर, आग को, देन व्हाई वी शुड नॉट वी ट्राई, तब हमें क्यों कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज इमीडिएटली गेट इन्वॉल्व इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, इमीडिएटली तुरंत, गेट इन्वॉल्व शामिल हो गए, इन में एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग को बुझाने में। ठीक है, ड्यू टू विच द फायर इज एक्सटिंग्विशिंग इन नो टाइम, ड्यू टू विच, जिसके कारण, द फायर, आग, इज, है, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ गई, इन नो टाइम, बहुत ही जल्दी। यानी कि जब गांव के लोग उसमें शामिल हो गए और उन्होंने आग बुझाने में सहायता की, मदद की, तो जिसके कारण क्या है, बहुत ही जल्दी क्या होगी, आग बुझ गई। ठीक है, आ क्राउ वाज वॉचिंग दिस होल सीन, एक कौवा वाज वॉचिंग देख रहा था, दिस होल सीन, इस पूरे दृश्य को। ही सेड टू द बर्ड, उसने चिड़िया से कहा, क्या कहा, देयर वाज नो बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं था, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, फ्रॉम योर पोरिंग वाटर, तुम्हारे पानी डालने का, अदरवाइज, फिर भी, वाई वर यू डूइंग ऑल दिस, फिर भी तुम ये क्यों कर रही थी। तो अ क्राउ वाज वॉचिंग दिस होल सीन, एक कौवा यह सब कुछ देख रहा था। ही सैड टू द बर्ड, उसने चिड़िया से कहा, देयर वाज नो बेनिफिट फ्रॉम योर पोरिंग वाटर, कि तुम्हारे पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं था। अदरवाइज, फिर भी, अदरवाइज मतलब फिर भी, वाई वर यू डूइंग ऑल दिस, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। देन, तब, द बर्ड रिप्लाइड, चिड़िया ने जवाब दिया, जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या कहा चिड़िया ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, वेदर, चाहे, माई पोरिंग वाटर वाज बेनिफिशियल और नॉट, कि मेरा पानी डालना फ़ायदेमंद था या नहीं, बट, लेकिन, आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, दैट कि, whenever, जब भी, whenever मतलब जब भी, there is talk of this fire in this village, in the village, कि जब भी गांव में इस आग के बारे में बात होगी, I will be counted among those, I will be counted among those, में उन लोगों में शामिल होगी, काउंट मतलब शामिल होना, among those, उन लोगों में, who जो extinguish the fire, जो आग को बुझाने में थे, एंड among those who watch your spectacle, और वे लोग जो तमाशा देख रहे थे, तमाशा देखने वालों में थे। तो उसने क्या कहा, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है दोस्तों तमाशा देखना। इफ, चिड़िया ने क्या खूबसूरत बात कही, चिड़िया ने कहा, देन द बर्ड रिप्लाइड, चिड़िया ने जवाब दिया, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती चिड़िया, वेदर, चाहे, माई पोरिंग वाटर वाज बेनिफिशियल और नॉट, कि मेरा पानी डालना फ़ायदेमंद था या नहीं, बट आई एम प्राउड, लेकिन मुझे गर्व है, दैट कि, व्हेनेवर, जब भी, देयर इज़ टॉक ऑफ दिस फायर इन द विलेज, कि गांव में जब भी इस आग के बारे में बात होगी, आई विल बी काउंटेड अमंग दोज, मैं उन लोगों में शामिल होगी, हु एक्सटिंग्विश द फायर, जो आग बुझाने में थे, एंड, और, अमंग दोज हु वॉच योर स्पेक्टिकल, उनमें से नहीं जो लोग तमाशा देखने वालों में। क्या कर रही हो, कि मेरी तो गिनती आग बुझाने वालों में होगी जब इस आग का जिक्र होगा, और तेरी गिनती किस में होगी, तमाशा देखने वालों में, एंड अमंग दोज हु वॉच योर स्पेक्टिकल्स, और जो तमाशा देख रहे थे तुम्हारी गिनती उसमें होगी, चिड़िया ने कौवे को जवाब दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, फ्रॉम दिस स्मॉल स्टोरी, इस छोटी सी कहानी से, वी गेट ए ग्रेट लेसन, हमें एक बड़ा पार्ट, बड़ी सीख मिल सकती है, हमें एक बड़ी सीख मिल सकती है, हमें एक बड़ी बात सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं इन लाइफ, जीवन में, कि दैट कि वी शुड नेवर स्टॉप इन लाइफ बाय गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड। वी शुड नेवर स्टॉप, हमें कभी नहीं रुकना चाहिए, इन लाइफ बाय गिविंग, इन लाइफ जीवन में, बाय गिविंग, हार
मानकर और गेटिंग टायर्ड और थक कर। अब वो कह रहा है कि हमें जीवन में इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें जीवन में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हार मान कर थक कर रुकना नहीं चाहिए, हार मान कर। ठीक है। आवर स्टेप में बी स्मॉल, आवर स्टेप्स में बी स्मॉल, भले ही आवर स्टेप हमारे कदम में भी भले ही स्मॉल छोटे हो, आवर स्टेप्स में भी स्मॉल हमारे कदम भले ही छोटे हो, बट लेकिन वी ऑलवेज हैव टू कीप मूविंग टूवर्ड्स, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, सक्सेस विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। तो दोस्तों आवर स्टेप में भी स्मॉल हमारे कदम भले ही छोटे हो, बट वी ऑलवेज हैव टू कीप मूविंग टूवर्ड सक्सेस, हमें आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए, हमें आगे कदम बढ़ते रहना चाहिए टूवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। तो मतलब ये कहना क्या चाहती है कहानी। इस कहानी से दोस्तों आप क्या सीखें, इस कहानी से आप एक बात सीखें कि आप भले ही छोटे हो, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कितना भी मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। इस कहानी का टाइटल ये है, ये कहानी हमें सिखाना चाहती है कि अपने आप को छोटा मत समझो, बस कोशिश करो किसी काम को करने में। अगर आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़ी से बड़ी सफलता को पालेंगे। तो इस छोटी सी चिड़िया की जो कहानी थी, आप इस कहानी से क्या सीखे? इंग्लिश तो आप सीखे ही सीखे, लेकिन अपनी मोरल ज़िंदगी में आप क्या सीखे, एक नैतिक जीवन में आप क्या सीखे कि कभी भी किसी को छोटा मत समझे। भले ही बंदा छोटा हो, लेकिन अगर उसकी सोच बड़ी है ना, उसके काम करने का तरीका बड़ा है, तो दोस्तों वो एक दिन बड़ा काम ज़रूर कर जाएगा। तो ये कहानी हमें बताना चाहती थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपने कमेंट करके बताना है, अपना फीडबैक देना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसे इंग्लिश सीखते रहे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।